तो हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री का लेक्चर चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या स्टार्ट करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10 आप लोग अगर पढ़े होंगे तो दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया सुनिए। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जगह पर कि केमिकल रिएक्शन के आप भी अपने घर में देखते होंगे कि केमिकल रिएक्शन जब कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। जब एक एग्जांपल है, किताब से ले रहे हैं। अगर कोई एक जिंक है, मान लो जिंक है, ठीक है। अगर जिंक में अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। अगर जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट तो बनबे करेगा, उसके साथ क्या हो जानते हो? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जिंक के साथ जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस तुरंत ही निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखेंगे? रासायनिक वैसी अभिक्रिया जिसमें जैसे अब उसमें से जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकला तो क्या हो? गैस में परिवर्तन हुआ। अब उसमें क्या हुआ? जैसे कोई भी अगर उसमें अगर गर्म चीज है, अगर उस से अगर मैग्नीशियम के साथ अगर ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया होने का 3 नियम से बता सकते हैं हम। सबसे पहले बता सकते हैं उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा। यानी कि अगर कोई भी एक अवस्था होगा, जिसे आप लोग पता है जिंक में जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? जिंक में जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। क्या होता है? चेंजिंग हो रहा है। यानी अवस्था में एक अवस्था तब दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा? उसमें जो होगा ताप, यानी तापमान में परिवर्तन होगा। क्या होगा? तापमान में परिवर्तन। और क्या होगा? गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था उसमें, यानी हाइड्रोजन यानी कि गैस का परिवर्तन होगा। क्या होगा? पहला क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। और क्या होगा? तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। और क्या होगा? गैस गैस का निकलना। यानी अगर यही तीनों को दिखा दे किसी भी, यानी कि पता चल जाए कि क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया। किसी में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे आप लोगों को बताया था एग्जाम्पल में, जिंक में जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे क्या बन जाएगा? जिंक में जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। इसके साथ क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज करेगा। क्या होगा? रिलीज मतलब निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। जिंक हिंदी में लिख देते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब भी करते हैं तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। यानी कि जिंक को जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे जिंक सल्फेट बनेगा, उसमें से तुरंत हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी कि एक अवस्था से दूसरा अवस्था में परिवर्तन होगा। उसके बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस निकला। उसके बाद उसका तापमान में परिवर्तन हुआ। जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट बनेगा, क्या हुआ? उसके तापमान में भी जरूर परिवर्तन होगा। क्या होगा? उसका तापमान में जरूर परिवर्तन होगा। यह क्या होगा? अभिक्रिया हो गया। अब बताते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें अवस्था में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, गैस का निकलना हो, उसे क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है?
रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब बताते हैं आप लोग को रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए ना। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया को हम अगर शब्द के रूप में लिखे, यानी कि शब्द के, जैसे हम अभी लिखते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसी शब्द को व्यक्त करने के लिए क्या बनाया गया है? रासायनिक समीकरण। क्या बनाया गया है? इसको क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के शब्द में ना लिखकर रासायनिक समीकरण में व्यक्त करते हैं। रासायनिक समीकरण में व्यक्त करते हैं कैसे? इससे अभी बताए थे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको हम क्या किए? जैसे इसको हिंदी में लिख सकते हैं, बताया था आप लोग। इसको क्या किए? हिंदी में ना लिखकर इसको क्या करेंगे? इसे में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हुआ? इसको रासायनिक अभिक्रिया में ना लिख के, यानी रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन। और जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या बनेगा? MgO2। क्या बनेगा? MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में जब किसी पदार्थ, मतलब जब किसी भी रासायनिक समीकरण में किसी का परिवर्तन हो, जब किसी रासायनिक समीकरण में किसी का परिवर्तन हो, किसी भी तत्व का परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? कारक। क्या हो रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब कोई नए पदार्थ बने तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? उत्पाद। क्या हो जाएगा? उत्पाद। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व में अवस्था में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण हो तो वह नए पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोग जानते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, कुछ बताते हैं। अभिकारक को किधर लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड। किधर लिखा जाता है? इसको किधर लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड। किधर लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड, यानी कि बाईं ओर। इसको किधर लिखा जाता है? राइट हैंड साइड, यानी कि दाईं ओर। और अभिकारकों के बीच में क्या लगाया जाता है? अभिकारकों के बीच में क्या लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह। और इसके भी बीच में क्या लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह। इसके बीच में क्या लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह। इसके उत्पाद के बीच में क्या लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह लगाया। और अभिकारक से उत्पाद के बीच में क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या होता है? अभिकारक
और उत्पाद के बीच में क्या होता है, तीर का निशान होता है। क्या होता है, तीर का निशान होता है। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, तीर का निशान। और ये तीर का निशान जो दिखाता है, ये तीर का निशान दिखा रहा है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया दिखा रहा है, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है। क्या दिखाता है, रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्या दिखाता है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और जब भी ये दिखाएगा, यानी कि ये जब भी दिखाएगा अभिकारक से उत्पाद की ओर, क्या किधर दिखाएगा, तीर का जो सिरा होगा, यानी जो जिधर होगा तीर का जो सिरा होगा किधर दिखाएगा, अभिकारक से उत्पाद की ओर। किधर होगा, अभिकारक से उत्पाद की ओर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये लिखना बहुत जरूरी था। ये एलएचएस में होता है, ये आरएचएस में होता है, इसके बीच में भी प्लस लगाया था, इसके बीच में प्लस लगाया था। अभिकारक और उत्पाद के, अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तीर का सिरा अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है, क्योंकि यह क्या क्या दिखाता है, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है। क्या दिखाता है, रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है, रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है। इसको मिटाए, समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं। अब कुछ और यहीं पर बताते हैं, ये तो दिखाई देवे करता है। अब बताते हैं रासायनिक, हाँ रासायनिक समीकरण तो यही हो गया। अब रासायनिक समीकरण से भी इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा में कैसे लिख सकते हैं, रासायनिक सूत्र को। रासायनिक सूत्र क्या होगा, रासायनिक समीकरण से भी संक्षिप्त में लिखना, इसको क्या क्या लिखना है, जो भी दिया हुआ है तत्व का क्या लिखना है, परमाणु संख्या तत्व लिखना, यानी तत्व से परमाणु में दर्शाना। क्या कहलाएगा, रासायनिक सूत्र। जैसे एग्जांपल में यही मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये मैग्नीशियम में क्या है, परमाणु संख्या। क्या है, परमाणु संख्या। ये क्या है, Mg+O2, ये क्या हो गया, MgO2। ये क्या हो गया, रासायनिक, ये भी क्या होगा, सबसे शॉर्ट हो गया, सबसे शॉर्ट। जैसे आप लोग बताते जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे लोहा को जब पानी में मिलाएंगे क्या बनेगा, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब इसको सब, अब इसी में आता है, ये क्या है, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक समीकरण को भी संक्षिप्त में लिखना रासायनिक सूत्र कहलाता है। और कैसे लिख सकते हैं, अब तत्व को क्या कहलाता है, परमाणु संख्या में दर्शाएंगे। क्या करेंगे, परमाणु संख्या में दर्शाना, परमाणु संख्या में दर्शाना। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाए, परमाणु संख्या। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिसको क्या करते पता है, रासायनिक अभिक्रिया में उसका भौतिक अवस्था दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, भौतिक अवस्था। क्या दर्शाते हैं, कुछ रासायनिक समीकरण में क्या दिखाते हैं, रासायनिक समीकरण में परमाणु संख्या, रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं, भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था कौन कौन सा होता है आप लोग बताते हैं, आप लोग जानते होंगे भौतिक अवस्था। जैसे द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड। सॉलिड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड को हिंदी में क्या कहते हैं, ठोस। एक्वस को हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित, जिसे दिखाते हैं।
द्रव को गैस में करेंगे। इसको शॉर्ट भाषा क्या आ जाएगा, जी। द्रव, ठोस, ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड। इसका दर्शाया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में एस। द्रव, ठोस, लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या होता है, गैस नहीं होगा यहाँ पर यार, सॉरी बच्चों, गैस होगा यहाँ, द्रव होगा। द्रव यानी लिक्विड, इसको एल से दर्शाया जाता है। मिश्रित, एक्वस, इसे क्या दिखाया जाता है, एक क्यू से। क्या दिखाया जाता है, एक क्यू से, शायद यही दिखाया जाता है। नहीं, इसको बोला जाता है जलीय। क्या बोला जाता है, सॉरी बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, जलीय। यानी इसको एक क्यू से दिखाया जाता है, इसको द्रव से एल से दिखाया जाता है, ठोस को एस से दिखाया जाता है, गैस को इससे। इसे एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे, एग्जाम्पल में, हाँ, कभी कभी एक और है, कभी कभी दाब, ताप, दाब, तापमान, उत्प्रेरक को भी तीर के निशान पर दर्शाया जाता है। जैसे एग्जांपल में, इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या, एग्जांपल में है, Fe सॉलिड प्लस H2O। H2O क्या है, लिक्विड है। लिक्विड किधर कन्वर्ट हो रहा है, Fe3O4, ये सॉलिड में, प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किसमें निकल रहा है, गैस में। यही क्या हो गया, यही भौतिक अवस्था हो गया। यानी भौतिक अवस्था पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया में किसे देखा जाता है, तो आप लोग बता देना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भौतिक किसी भी तत्व को भौतिक अवस्था से दर्शाया जाता है, उसे भौतिक अवस्था कहते हैं। ये क्या हो, ये भी भौतिक अवस्था, ये भी भौतिक अवस्था, ये भी भौतिक अवस्था, ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस क्या है, गैस से देखा, फेरस ऑक्साइड, आयरन, ये क्या है, H2O, लिक्विड से दर्शाया गया। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक गैस है, और हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। इसको जब इसको हम 340 एटीएम का अर्थ क्या रहता है, एटॉमिक प्रेशर, एटॉमिक प्रेशर, एटीएम 340 एटीएम मतलब 340 दाब, 340 प्रेशर पर अगर हम इसको किया जाएगा अभिक्रिया, तो ये क्या बनता है, एक मिथनॉल बनता है। क्या बनता है, मिथनॉल। अब मिथनॉल क्या आता है, लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, आप पढ़ाएंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O लिक्विड, जब प्रकाश सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 गैस और हाइड्रोजन क्या, ये क्या भौतिक अवस्था दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, भौतिक अवस्था। ये क्या दिखा रहा है, भौतिक अवस्था, यानी ये दाब दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, उत्प्रेरक। ये सब क्या है, ये दोनों उत्प्रेरक।
ये दोनों उत्प्रेरक उपस्थिति में क्या कर रहा है, बना रहा है C6H12O6 ग्लूकोज बना रहा है, प्लस प्लस क्या बना रहा है, क्या बनाएगा CO2 गैस, क्या बनाएगा CO2 प्लस CO2 गैस बनाएगा। और क्या बनाएगा इसके साथ, नहीं CO2 गैस नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा, सॉरी क्या बनाएगा, ये क्या C6H6O6 क्या है, ये क्या है लिक्विड, प्लस ऑक्सीजन गैस बनाएगा प्लस H2O लिक्विड, क्या बनाएगा लिक्विड। इसे में क्या हुआ, भौतिक अवस्था क्या है, लोहा क्या होता है भौतिक अवस्था में, सॉलिड होता है, जल क्या होता है लिक्विड होता है, फेरस होता है सॉलिड, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है एक गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है गैस, भौतिक अवस्था देखा गया, हाइड्रोजन गैस क्या होता है गैस होता है। 340 एटीएम पर क्या बनाया गया, मिथनॉल बना दिया गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल दिया जाएगा तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है, क्या बनता है जल बनता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको मिटाएं। अब बहुत सारे क्वेश्चन में आता है संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। इसे एक लेते हैं, इसी में लेते हैं। Fe x है, एक है संतुलित समीकरण, एक है असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण क्या है, एक है संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, जब संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ये देखा होगा अभिकारक और उत्पाद। ये तीर के दाईं और बाईं ओर, तीर के दाईं और बाईं ओर क्या होना चाहिए, तत्वों के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, गिनती की तुलना में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गिनती की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तत्वों का परमाणु संख्या समान। अभिकारक के इस पार और अभिकारक के, अभिकारक यानी कि तीर के निशान, तीर के दाईं ओर और बाईं ओर क्या होना चाहिए, तत्वों की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान। तो ये क्या कहलाएगा, संतुलित। इसमें क्या होना चाहिए, अभिकारक से उत्पाद, इसमें भी अभिकारक से उत्पाद जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए, तत्वों का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, असमान। तत्वों का परमाणु संख्या, तत्वों का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, असमान। तो ये किसमें आ जाएगा, असंतुलित समीकरण। किसमें आएगा, असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। एग्जाम्पल में ZnH2SO4, इससे पहले एग्जाम्पल दिए थे, ये क्या बना था, H2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है कि ये क्या जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये गैस ऊपर जा रहा है। Zn, जिंक किधर के वो है, लेफ्ट हैंड साइड एक है, इधर कितना, एक। हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2। सल्फर कितना है, 1, सल्फर 1। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ये क्या है, एक संतुलित समीकरण। जैसे में अब इधर असंतुलित समीकरण देते हैं,
से में Fe+ से एग्जाम्पल दिए थे H2O, वो क्या बन रहा है Fe3O4+ हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? ये एक असंतुलित समीकरण है। क्या है ये? असंतुलित समीकरण। इस असंतुलित समीकरण को सिद्ध करने की, संतुलित बनाने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड इसमें बताते हैं हम, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। किसका बनाएंगे? एक सेपरेट वीडियो। किसका? संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करना है, ये एक इसका मैं स्पेशल वीडियो बना देंगे। उसमें पूरा अच्छा से हम समझा देंगे। इसमें अभी हीट एंड ट्रायल मेथड बताते हैं, उसमें कुछ ट्रिक से बता देंगे आप लोगों को कैसे समझाना, किसी भी क्वेश्चन को आप बता देंगे। क्योंकि हम लोग भी 12th में पढ़े थे कि हम लोग के सर जी कैसे बताए थे, बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, वही आप लोगों को बता देंगे। इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। इसमें आयरन के वो है, एक है, इधर कितना है 3, इधर भी 3 लगा देंगे, 3 3 बराबर हो गया। इसमें हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2। इसमें ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4, यहाँ 4 लगा देंगे, बराबर हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन लगाए 4 तो ये बराबर हो गया, लेकिन अब क्या हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो इधर भी 8 होना चाहिए, तो यहाँ 4 लगाएंगे, 4 से गुना करेंगे कितना होगा 8, संतुलित हुआ। देखो ये हो गया संतुलित समीकरण। ये क्या हो गया? संतुलित समीकरण। इसको हम कैसे लिखेंगे? इधर Fe3+4H2O, Fe3O4+4H2O, यहाँ नहीं लिखना, ये तो संतुलित ना है, असंतुलित है ये क्या है? असंतुलित है। और ये जो बन के आया क्या हो गया? इससे क्या हुआ? संतुलित समीकरण। ये क्या हुआ? संतुलित समीकरण। ये क्या हो गया? संतुलित समीकरण। ये क्या हो गया? संतुलित समीकरण। एक क्वेश्चन है मेरे मन में कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको रिवन से साफ क्यों किया जाता है? इसको मिटाए। संतुलित और संतुलित समीकरण आप लोगों को समझ में आ गया। हमेशा बोले इसका वीडियो पूरा अच्छा बना देंगे, इसका स्पेशल वीडियो बना देंगे कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होता है, और इसको हम कैसे भी किसी भी क्वेश्चन, किसी भी परीक्षा में अगर संतुलित करने आए तो आप कर दीजिएगा। हाँ, क्या बताया जाता है? किसी भी, हाँ, मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको रिवन से साफ क्यों करता है? अभी आप ही सोचिए, किसी भी वस्तु को जलाएंगे तो क्या होता है? खुली अवस्था में रहता है। खुली अवस्था में अगर रहेगा कोई वस्तु तो उसमें जंग लगेगा ही लगेगा। तो क्या होता है? मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम हवा के कारण नमी युक्त, उसमें क्या कर, उसमें नमी युक्त परत चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? नमी युक्त परत। उसी परत को क्या करना? उसी परत को हटाने के लिए रिबन से साफ किया जाता है, यानी किसी कपड़ा से या तो किसी भी रिबन होता है उससे साफ किया जाता है, जिससे कि साफ होने पर उसे जलाने में क्या होता है? तुरंत ही जल जाएगा। क्या होगा? तुरंत। इसीलिए क्या कर सकता है? साफ किया जाता है, इसीलिए साफ किया जाता है। एक क्वेश्चन है कि जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा वैलेंसी बेरिलियम सल्फेट का अपक्षय बनता है। इसको क्या बोल रहा है पता करने के लिए? पता है? इसको बोल रहा है भौतिक अवस्था के संकेत में लिखिए। बेरिलियम क्लोराइड प्लस क्या दिया हुआ है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस NaCl प्लस BaSO4, यानी बेरिलियम क्लोराइड क्या है? ये एक क्वस है। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। ये क्या हो गया? ये भी एक एक्वस है, ये मतलब जलीय है। और सोडियम क्लोराइड क्या है? ये भी एक एक्वस है। क्या है? एक्वस। क्या है? एक्वस। और ये क्या है? सॉलिड। बेरिलियम सल्फेट क्या है? एक सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस है। जब सोडियम को जल से अभिक्रिया कराया जाता है, जब सोडियम को जल से अभिक्रिया जाता है, सोडियम
और जल से अभिक्रिया करता है, यानी H2O से। सोडियम से जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बोलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये क्या हो गया, ये गैस हो गया, और ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आज हम बताते हैं क्या क्या बताएंगे, अगले वीडियो में क्या क्या बताएंगे। अगले वीडियो में बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रकार बताएंगे, कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रकार मतलब कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद क्या आता है, अपचयन, उपचयन, 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 अपचयन, अपचयन। ये सब क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन, संयोजन अभिक्रिया, ये सब क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट।